हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को नमस्ते। पिछले क्लास में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स फिनिश कर लिया था। एक बार मैं सिंपल सा बात करूं लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, तो हमने क्या बोला था कि किसी भी क्वाड्रेटिक को तुम अपवर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करके। और हमने तीन कंडीशंस मतलब तीन फैक्टर्स पे कंडीशन लगाने बोला था। एक था डिस्क्रिमिनांट, दूसरा था तुम्हारा -b/2a और तीसरा था फंक्शन का वैल्यू। और सबसे जरूरी चीज मैंने ये तुम्हें बोली थी कि किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए तुम सबसे पहले चित्र जरूर बनाना। एक बार अगर तुमने चित्र बना लिया तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत जैसी बात नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन। लोकेशन ऑफ रूट्स का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक इसका पढ़ के फिर इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस यहां है m-3 प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड वैल्यू ऑफ m। फाइंड वैल्यू ऑफ m पहला है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। सबसे पहले ये चित्र बनाना, इससे रिलेटेड तुम चित्र बनाओगे तभी तुम करना। चित्र बना के कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिख के चित्र नहीं बनाते हैं। ठीक है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। दूसरा है बोथ रूट्स lies in interval 1, 2। तीसरा है वन रूट इज, स्टार्ट करो तुम लोग ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट करो। वन रूट इज ग्रेटर देन 2 and other smaller than 1। फोर्थ नंबर, both roots are positive। both roots are positive। fifth number, one root is positive and one is negative। ठीक है, सिक्स्थ में है roots are equal in magnitude and opposite in sign। roots are equal in magnitude and opposite in sign। चलो फटाफट, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ एक्स है, फिर सिर्फ m-3 ही होगा। ओहो गाइस, वहां पर x भी है यार, सॉरी यहाँ पर x भी है। ठीक है, अरे तो अभी तक तुम लोगों ने सॉल्व नहीं करना चालू किया क्या? अरे यार, वो यहाँ पर x भी मौजूद है। ठीक है, m-3 के बगल में x है। शिट मैं लिखना भूल गया। चलो करो करो जल्दी करो। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो एक छोटा सा ड्राइंग बनाएंगे, छोटा सा। ये यहाँ पर 2 है और दोनों ही रूट्स इससे बड़े होने चाहिए, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलो बोलो सब लोग, सही है? पढ़ा है ना तुमने ये चीज? यस सर। अब ऐसे पॉसिबिलिटीज पर तीन चीजों पे कंडीशन बताओ, क्या क्या कंडीशन होगा? d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -b/2a इज ग्रेटर देन, बोलो, ग्रेटर देन 2। ठीक है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और f ऑफ 2 क्या होगा, बोलो तो? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लो। अब d का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac। तो b² मतलब, अच्छा माइनस वहां पर है तो माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही होता है, तो b² ये हो जाएगा -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फटाफट से सॉल्व करते हैं, तुम लोग भी करो। m²
प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहां से तुम्हें मिलेगा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो इसका कोई फैक्टर बता देगा मेरे को जल्दी से, क्या आएगा, मतलब कैसे लिख रहे हो इसको? सर m-9 एंड m-1 m माइनस इसे सॉल्व करना। हाँ। m माइनस 1 सॉल्व नहीं करना भाई, सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही रहने दे, ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है ना? चलो आगे, माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस m माइनस 3 बाई 2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये माइनस है तो ये माइनस कट गया, m माइनस 3, अब ये 2 को ना हम इधर भेज सकते हैं, तो 2 इज ग्रेटर देन 4, तो ये बोलेगा कि m इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, सही है क्या, देखते रहना, ठीक है। अब f ऑफ 2 कैसे निकालते हैं? इस जो मेन हमारा क्वाड्रेटिक था, जो हमारा मेन क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू को 2 रख देते हैं, चलो रख देते हैं, तो ये हो गया 4 माइनस m माइनस 3 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस m इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से हो जाएगा 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0, तो यहां से हो गया माइनस m प्लस 10 ग्रेटर देन 0, देखो तो सही है क्या, सही है क्या, जल्दी देखो, लेकिन इसमें अभी कुछ बाकी है, तुम लोगों ने अगर इनइक्वालिटीज पढ़ा है या उसके वीडियोस देखे हैं तो तुम्हें अच्छे से समझ में आता होगा कि यहाँ पर क्या और एक काम बाकी है, बताओ तो, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है यहाँ पर एक माइनस सर माइनस को उस साइड साइन चेंज करना है, उस साइड, अरे नहीं नहीं उस साइड नहीं, सीधा तुम लोग पकड़ लिए साइन चेंज करना है सर। सर साइन चेंज करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना, सीधी बात, हाँ सर वही सर, एक ही बात। तो दोनों m साइड माइनस माइनस 10 इज लेस देन 0, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ता है सीधा इनइक्वालिटी पे, ये 3 इनइक्वालिटीज को अब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, आ जाओ, तो सबसे पहला इनइक्वालिटीज, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, वो है तुम्हारे लिए 1 और 9, इक्वालिटी लगा हुआ है क्या, हाँ सर, पहला वाला में तो इक्वालिटी लगा हुआ है, तो इक्वालिटी लगा देंगे, उसके बाद मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस और प्लस, ग्रेटर देन के लिए प्लस वाला पार्ट को शेड कर दो और इधर भी प्लस वाला पार्ट को शेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला क्या है, m इज ग्रेटर देन 7, मतलब 7 कहीं यहां होगा, और क्या उस पर इक्वालिटी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, और ग्रेटर देन 7 का मतलब है इधर वाला पार्ट, इसी को तो बोलते हैं ग्रेटर देन 7, और क्या बोलते हैं, इसी को ना बोलते हैं ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 का मतलब 7 से बड़ा, तो ये वाला पार्ट शेड हो गया, और लास्ट में क्या है हमारे पास m माइनस 10, बताओ उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, वो हो जाएगा 10, इक्वालिटी लगा हुआ है क्या, नहीं, इधर प्लस और ये पूरा ही माइनस, लेस देन है, थर्ड वाले इनइक्वालिटी में लेस देन है, तो लेस देन के लिए हम क्या कर दें, ये वाला पार्ट को हम शेड कर देंगे, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा अच्छे से करने दो। चलो अब बताओ, तीनों नंबर लाइन में तुम्हारा वैल्यू क्या दिख रहा है कॉमन, तीनों में बोलो, कहां से कहां का कॉमन दिख रहा है, बताओ जल्दी। 7 to 10, अरे नहीं 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 नहीं, 9 to 10 सर, हाँ 9 से 10, देखो ना 7 वाला तो नहीं कवर हो पाएगा ना, 9 से 10 तक देखो, सिर्फ उतना सा पार्ट तीनों में कॉमन है और कोई भी नहीं, तो यहां हम लिखेंगे 9 से 10। अब मेरा बात, 9 पर बिग ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, वेरी गुड, देखो 9 यहां भी इंक्लूड हो रहा है, यहां भी इंक्लूड हो रहा है, यहां भी इंक्लूड हो रहा है, तो 9 पर बिग ब्रैकेट, और 10 पर स्मॉल ब्रैकेट, 10 सर यहाँ इंक्लूड हो जा रहा है, यहाँ इंक्लूड हो जा रहा है, लेकिन थर्ड वाले में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब तुमने अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो धड़ाधड़ तुम सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी इनइक्वालिटीज तुमने पहले ही निकाल के रख ली है। चलो पहला वाला तो हो गया, सबको समझ में आया पहला वाला, या कुछ नहीं, बस कंडीशन लिख के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, बोथ रूट लाई इन इंटरवल 1 से 2, मैं बार बार ऊपर नहीं जा पाता तो इधर जो क्वेश्चन मैं उसी को देख रहा हूँ,
बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 से 2, दोनों ही रूट्स हमारे 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चा लोग, ग्राफ कैसा बनेगा अगर दोनों रूट्स को 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होना है तो कैसा बनेगा? अरे सर ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो तो ऐसा हो सकता है ना, बोलो जल्दी। यस सर। दोनों ही रूट्स को 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये है उसका मतलब। तो सर ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। चलो अब ये एक्चुअली ये जो केस होता है ना ये थोड़ा लंबा होता है, डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन लंबा होता है ये केस। अब तुम मेरे साथ बने रहो और मुझे हेल्प करो। सबसे पहले बताओ इस तरह के केसेस में तुम्हें क्या क्या चाहिए? डिस्क्रिमिनांट के बारे में तुम क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे डिस्क्रिमिनांट के बारे में? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा -b/2a के बारे में क्या बोलोगे? वो जो -b/2 नो कमेंट। क्या? नहीं सॉरी सर, एक मिनट। अरे -b/2a जो होगा वो 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, सोचो। हाँ सर। ठीक है, ये थर्ड वाला केस है। अच्छा, और उसके बाद f(1) के बारे में क्या बोलोगे? ग्रेटर देन 0, और f(2) के बारे में क्या बोलोगे? ग्रेटर ग्रेटर देन। देन। अब जो आसान होता है वो पहले कर लेते हैं। हमने d greater than equals to 0 को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ऊपर वाले केस में, तो इसका हम पहले ही लिख देते हैं। m-1 था और m-10 था, यही था ना जी ऊपर वाले में, यही था ना? देख लो थोड़ा। m-9 था। अच्छा ठीक है, ठीक है। m-9, चलो ठीक है। ओके, ये बीच वाला थोड़ा अच्छे से मैं सिखाऊंगा, पहले ये सबको कर लेते हैं। बताओ f(1) कितना होगा? तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - m-3 प्लस m ग्रेटर देन, हाँ यहाँ भी एक चीज सिखाता हूं मैं तुम्हें, 1 - m प्लस 3 प्लस m ग्रेटर देन 0। सर यहाँ तो m और m कट गया, ले ये क्या हो गया? मतलब 4 इज ग्रेटर देन 0, ये क्या हो गया सर? हम तो m को सॉल्व कर रहे थे और ऐसा कुछ आया ही नहीं, तो अब इसका मतलब क्या है? अब सुनो, 4 इज ग्रेटर देन 0, ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, ये सत्य वचन होगा कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी। यस सर। ब्रह्मांड में कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुनिया तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 4 इज ग्रेटर देन 0 ये सत्य वचन है पूरा यूनिवर्स में। दिस इज अ सत्य वचन, ठीक है, ये एक सत्य वचन है। तो जब भी कोई सत्य वचन मिलता है तो यहां से जिस चीज के लिए हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसका आंसर होता है ऑल रियल नंबर। मतलब इस वाले केस को हमने उठाया था सॉल्व करने को और हमें आगे चल के मिला एक सत्य वचन जो कि ब्रह्मांड के हर एक कोने में इट इज यूनिवर्सली करेक्ट। दैट इज द रीजन कि द थिंग विच वी आर सॉल्विंग वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी एज ऑल रियल नंबर। मतलब m का कोई भी रियल नंबर तुम रख दो, f(1) जो होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो यस सर। ठीक है, क्योंकि ये सत्य वचन। अच्छा अगर मान लो सर 4 इज ग्रेटर देन, अच्छा वैसे अभी आगे आएगा, मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, आगे एक और चीज आएगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आएगा, टेंशन ना लो। अभी फिलहाल इतना ही समझो, 4 इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये कंप्लीटली ट्रू है, तो m इज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। f(2) बताओ, f(2) कितना होगा? f(2) हो जाएगा 4 - m-3 into 2 प्लस m ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, चलो आओ। तो 4 - 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो यहां हो गया -m प्लस 10 ग्रेटर देन 0। कुछ काम बाकी है क्या इसमें? कुछ काम बाकी है क्या इसमें? हाँ सर, एक काम बाकी है, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, m-10 लेस देन 0। ये आया क्या? देखो तो ये दोनों समझ में आ गया, जल्दी देखो आ गया क्या? यस सर। ओके, अब ये वाला देखो, ये सब तो हमने निकाल लिया, अब ये वाला देखो, माइनस ऑफ -b, तो ये 1 इज लेस देन b का वैल्यू अगर मैं -b सीधा रखता हूं तो ये हो जाएगा m-3/2 इज लेस देन 2। अब इसको ना तुम दो तरह से तोड़ दो, क्योंकि ये दो इनइक्वालिटी है ना,
तो तुम इसको क्या करो, एक तो बहुत आसान तरीका है कि वहां से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, बट ठीक है अभी तुम लोग नया नया सीखे हो ना, तो भी चलो ये आगे तो अपने आप तुम समझ जाओगे कि शॉर्टकट एक होता है इसका, वो खुद ही तुम लोग करने लग जाओगे। फिर m-3/2 इसको ग्रेटर देन 1 एक इनइक्वालिटी, और m-3/2 लेस देन 2 एक इनइक्वालिटी। अच्छा ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया m-3 ग्रेटर देन 2, यहां से हो गया m ग्रेटर देन 5। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर क्या बोल रहा है, m-3 लेस देन 4, ये क्या बोलेगा m लेस देन 7। चलो बहुत बढ़िया, सारा कुछ हमने कर लिया ना, बोलो तो सारा हमने इनइक्वालिटी सब ले आया क्या, जल्दी बताओ। अरे लाया। यस सर। चलो अब धीरे धीरे सारे नंबर लाइंस को हम प्लॉट करते हैं, देखना। सबसे पहला वाला का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो है 1 और 9, थोड़ा दूर देते हैं, ठीक है। इक्वालिटी लगा हुआ है सर, तो इस पर भी डार्क डॉट दे देंगे और इस पर भी डार्क डॉट दे देंगे, ठीक है। डार्क डॉट दे दिया हमने, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। ग्रेटर देन वाला पार्ट है तो मतलब ये वाला पार्ट हमारा आंसर में होगा और ये वाला पार्ट हमारा आंसर में हो जाए। चलो उसके बाद क्या है, m ग्रेटर देन 5। चलो 5 कहीं मेरा यहां ले लेते हैं, 5 से बड़ा है तो 5, अच्छा इक्वालिटी लगा हुआ नहीं है तो 5 से बड़ा मतलब ये वाला पार्ट पूरा। चलो इसको भी शेड कर दो सर, पूरा पार्ट 5 से बड़ा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे लिए लेस देन 7, तो 7 कहीं यहां प्लॉट कर दो, इक्वालिटी नहीं लगा हुआ, और 7 से छोटा मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर का क्या मतलब है, m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर मतलब पूरा का पूरा नंबर लाइन प्लॉट हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर लाइन प्लॉट हो जाएगा। m का वैल्यू ऑल रियल नंबर्स होना चाहिए, तो पूरा का पूरा नंबर लाइन प्लॉट हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट m-10, तो उसके लिए अगर मैं नंबर लाइन को प्लॉट करूं तो 10 यहां कहीं होगा, ठीक है, और उससे छोटा, इक्वालिटी तो लगा हुआ नहीं, उससे छोटा मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट शेड हो जाएगा। चलो पांचों नंबर लाइन में कुछ भी कॉमन है, देखो तो ध्यान से, जल्दी बताओ, कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है, तो इसमें आंसर क्या होगा, m बिलोंग्स टू 5। कोई भी ऐसा m मिलेगा ही नहीं जिसके लिए ये चीज पॉसिबल हो पाएगा या ये कंडीशन पॉसिबल हो पाएगा। आया बात समझ में? आगे आप बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना मेहनत करने पर भी आंसर 5 मिल रहा है, ठीक है। बट मेहनत बेकार नहीं जाता है, यहां से बहुत सारी चीजें तुमने सीख ली। एक तो वो सत्य वचन वाला पार्ट सीखा, वो बोथ साइडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा, तो दैट इज अ गुड थिंग। और पेशेंस रखना सीखा, सबसे बड़ी बात तो ये। उसके बाद है हमारे पास थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि 1 रूट इज ग्रेटर देन 2। अच्छा रुको, एक रूट जो है वो हमारा 2 से बड़ा है, मतलब इधर होगा कहीं ना कहीं, एंड अदर इज स्मॉलर देन 1, और दूसरा जो है वो 1 से छोटा है। तो ग्राफ तो ऐसा जाएगा ना भाई लोग, देखो तो ऐसा बनेगा क्या, देखो सोच लो, एक रूट 1 से छोटा और दूसरा रूट 2 से बड़ा, सही बात है, देख लो ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना। यस सर। ठीक है, अरे मतलब सर ये तो यार चकमा देने की बात कर रहा है। ये एक्चुअली आपने इतना चिल्ला चिल्ला के पिछले क्लास में बताया था कि अगर दोनों रूट्स के बीच में नंबर कुछ घुस गया, अगर दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर घुस गया तो क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं? कम ऑन, मैंने बताया था। गाइस अगर दोनों रूट्स के बीच में नंबर आ जाते हैं तो क्या काम करते हैं?
सर बस वो फंक्शन वाला को ये इम्पोर्टेंस देके उसको करेंगे। यस, बाकी सारी चीजों को ऑप्शनल मानो, सिर्फ फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 कर दो क्योंकि वो निगेटिव तरफ है। तो f(1) लेस देन 0 और f(2) लेस देन 0। आई थिंक ये हमने पहले ही कहीं ना कहीं सॉल्व कर रखा है। f(1) हमने निकाला है कहीं ना कहीं, हाँ f(1) तो ऊपर ही निकाला ना। तो अगर तुम ऊपर देखोगे तो यहां से क्या आ रहा था, n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऊपर वाले के क्वेश्चन को देखना। और यहां से नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ऐसा नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये गड़बड़ हो जाए क्योंकि वहां पर ग्रेटर देन 0 था ना। चलो देखो, अभी हमें f(1) पता करना, तो f(1) हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m लेस देन 0। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब देखो 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m लेस देन 0, ये m से तो ये m कट गया, यहां आ गया 4 इज लेस देन 0। क्या ये सत्य वचन है या ये गलत है? बोलो सर बोलो। गलत है। ये गलत चीज है, नहीं सर, गलत दिस है। इज यूनिवर्सली इनकरेक्ट। ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है ना यार, ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है ना कि 4 हमारा 0 से छोटा हो जाए। तो यहां से क्या आंसर आएगा, जिस m के लिए या जिस भी वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, ये तो एकदम असत्य बात है। तो यहां से m का वैल्यू हो जाएगा 5, यहां से कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, नो वैल्यूज, m का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, और f(2) को अगर हमने सॉल्व करा तो f(2) हमारा क्या आ रहा था, वो आ रहा था माइनस m प्लस 10। अच्छा ठीक है, ये आ रहा है माइनस m प्लस 10 इज लेस देन 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो m माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है सर, अब एक बात बताओ, अगर आप इसको प्लॉट भी करते हो तो पहला वाला नंबर लाइन क्या बोल रहा है? पहला वाला नंबर लाइन में हम क्या कुछ भी शेड करेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। यस यस, क्योंकि सर m बिलोंग्स टू 5 है, कुछ शेड ही नहीं होगा उसमें। और दूसरा वाला नंबर लाइन में हम शेड कर देते हैं 10 और उससे बड़ा। चलो ठीक है, बताओ तो यार, दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन दिख रहा है? नो सर। नहीं, तो यहां पर भी आंसर कितना आ जाएगा, m बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। समझ में आया? जब कभी भी तुम्हारा m एक भी वैल्यू अगर 5 आ गया ना, मतलब फाइनल आंसर 5 ही होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान लेना, कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 4th नंबर में। सर एक बार क्वेश्चन वाला पार्ट लगा सकते हैं? ओके, एक्चुअली मैं तो यहाँ से सामने मेरे क्वेश्चन रखा हुआ, तो मैं वहां से देख देख करके कर दे रहा हूँ, वरना बार बार ऊपर नीचे हाँ कर। सर, हो गया। ओके, अगला वाला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ये तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग बता दोगे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो बताओ, मैंने ये पढ़ाया था पहला पार्ट में ही, सब पार्ट करके था, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बोलो, रेफरेंस पॉइंट किसको मानेंगे? 0। सर 0 को। 0 को, यस, ये 0 है और दोनों ही रूट्स इधर होने चाहिए, या तो ऐसा या तो ऐसा। तो कर दो ना। अब इसका तो आधा अधूरा काम तो तुमने कर ही रखा है। इसके लिए कंडीशन क्या लिखोगे, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस b/2a इज ग्रेटर देन 0, ये x वाला वैल्यू, और f(0) पे फंक्शन का वैल्यू वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और आई थिंक सारी डाटा तुम्हारे पास है, मुझे बताओ तो d कितना है, m-1 और m-9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से माइनस b/2 अगर मैं देखूं तो माइनस m-3/2 इज ग्रेटर देन 0, यहां से आ गया m-3 इज ग्रेटर देन 0, और ये आ गया m इज ग्रेटर देन 3। ये सारी चीजें देख लो, फटाफट सॉल्व कर ले रहा हूं मैं यार, फटाफट एकदम। f(0) मतलब x का वैल्यू 0 रख दो मेन क्वेश्चन में, तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, सिर्फ m बचेगा, सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ m बचेगा और ग्रेटर देन 0। चलो प्लॉट कर लेते हैं। पहला वाला नंबर लाइन को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये बोलेगा 1 रहेगा और ये 9। इक्वालिटी तो लगा हुआ है, तो लगाना तो बनता ही है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं और हमारा ये वाला पार्ट ले लेते हैं। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है, m ग्रेटर देन 3, तो 3 कहीं यहां पर ले लो, तो तुम्हारे बहुत उधर ले लिया और इधर लेना चाहिए, बट ठीक है, उनके बीच में है।
3 यहाँ है तो 3 पर इक्वालिटी नहीं है, और इससे बड़ा मतलब ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या है, m इज ग्रेटर देन 0, तो 0 तो कहीं 1 के पीछे होगा यहाँ कहीं, और इससे बड़ा तो मतलब ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। कोई बता सकता है कॉमन रीजन क्या दिखेगा हमको इसमें? आंसर फाइनली सर ग्रेटर देन 9। हाँ, 9 से बड़ा। हाँ, तो 9 से इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पर तो छोटा ब्रैकेट ही लगता है, 9 पर कौन सा ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, क्योंकि big 9 bracket। यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है, यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, 4th नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। चलो 5th नंबर देखो। 5th नंबर को समझो यार, सारे क्वेश्चंस को ना मैं तुम देखो, हर एक क्वेश्चन में मैं पहले ड्राइंग बनाता हूँ। 5th नंबर क्या है, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। बोला क्या है कि सर एक रूट मेरा अच्छा, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट निगेटिव, तो भी रेफरेंस पॉइंट किसको मानेंगे भाई? 0 को। 0। एक रूट तुम्हारा इधर होना है और एक रूट इधर होना है, मतलब ग्राफ डेफिनेटली ऐसे करके निकलेगा, है ना जी? ऐसे ही करके निकलेगा ना, दोनों रूट्स के बीच में 0 तो रहेगा ही रहेगा ना भाई, बोलो तो रहेगा ना। Yes, sir। और फिर से वही बात कि अगर दो रूट्स के बीच में 0 मौजूद होता है तो क्या करते हैं? तो सिर्फ वो एफ फंक्शन वाले। फंक्शन का वैल्यू नीचे के तरफ मतलब लेस देन 0। तो एफ ऑफ 0 तुम्हारा कितना आ रहा है? तो एफ ऑफ 0 तुम्हारा आ रहा है सिर्फ m इज लेस देन 0। बट आगे आंसर हो गया, लो हो गया सर। अगर तुम्हें सेट के फॉर्म में लिखना है तो तुम इसको कैसे लिखोगे? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा का क्या मतलब है? माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 पर छोटा। स्मॉल ब्रैकेट। बस हो गया, खत्म कहानी। 6th नंबर वाला क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें पहले ही करा रखा है। क्या बोला है कि रूट्स जो होने चाहिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन। रूट्स हमारा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन। ठीक है, अब ध्यान से, ये तो तुमने पहले भी कर रखा है मुझे ऐसा लग रहा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ओपोजिट इन साइन का कोई एग्जांपल? जैसे मान लो एक है -5 तो दूसरा 5 होगा, ऐसा करके रूट्स होगा ना जी। रूट्स क्या होगा? हाँ एक सर। एक रूट अगर मान लो अल्फा है -5 तो बीटा क्या हो जाएगा? 5। यही कहना चाह रहा है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो ठीक है ना सर, हमने पढ़ा था ना। अच्छा बताओ तो यार, सम ऑफ रूट्स इस केस में डेफिनेटली क्या होगा? डेफिनेटली 0। और सम ऑफ द रूट्स इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है? -b/a, मतलब m -3 इक्वल्स टू 0, मतलब m का वैल्यू यहां से आया 3। रहने दो। 3। हाँ, अब एक और बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बोलो तो। c/a। हाँ, वो तो c/a होता है, बट इन दोनों को देख के बताओ ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो सकता है? एक अगर पॉजिटिव, हाँ बोलो। -25। अबे नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ। -25 तो वो है ही वहां पे यार, वो तो मैंने कि अपने मन से एग्जांपल लिया मेरे भाई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? लेस देन 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c/a। तो c/a मतलब m हो जाएगा, इज लेस देन 0। अब देखो, ये बोल रहा है कि m का वैल्यू को 0 से छोटा होना है, ठीक है सर, ओके। और नीचे वाला बोल रहा है कि हमारा जो m का वैल्यू होगा वो सिर्फ, अच्छा ये वाला हमारा जो m का वैल्यू होगा वो सिर्फ 3 होगा, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ 3 होगा, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता। क्या दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? क्या दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा। तो यहां भी आंसर क्या आएगा? बिलोंग्स टू 5 आएगा। आया बात समझ में? अरे आया क्या? बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ओके, वेरी गुड। तो ये सारी के सारी चीजें तुम्हारे क्लियर हो गई। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? चित्र बना के सॉल्व करते हैं, चित्र बना के सॉल्व करते हैं। आया समझ में?
सबको? Yes, sir. चलो बहुत सही है यार, बहुत सही बहुत सही। ओके, एक क्वेश्चन लिखो और उसको अब तुम लोग कोशिश करो। अब मैं उतना मदद नहीं करूंगा अब तुम्हारा, एक मैंने सॉल्व कर दिया ना। तुम्हें बताना है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर थोड़ा सा अलग पैटर्न का दिखाता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन। अभी जैसे इसको करो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद इन ब्रैकेट a माइनस 1x प्लस ऑफ a माइनस 5 इक्वल टू 0 आर, पहला क्वेश्चन है पॉजिटिव, मतलब फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला है पॉजिटिव, पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दूसरा है निगेटिव, दोनों ही रूट्स निगेटिव होने चाहिए। और तीसरा है ओपोजिट इन साइन। चलो करो तो, मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा, वापस से कनेक्ट कर लेना। चलो जल्दी से करो इसको, कम ऑन, गो फॉर इट, यू कैन सॉल्व इट इजीली, नो वरी, आराम से कर सकते हो। मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा, वापस से कनेक्ट कर लेना।